हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते कि अच्छे से होंगे। स्टडी प्लान 145 में आपका स्वागत है। आज हम भौतिक राशियों की मापन की बात करेंगे और मापन भी कैसा मापन? वैज्ञानिक मापन की बात करेंगे। जो भी वैज्ञानिक मापन होती है वो वैज्ञानिक मापन के दो पार्ट होते हैं, एक निश्चित और दूसरा अनिश्चित। निश्चित को हम विश्वसनीय भी बोल सकते हैं और अनिश्चित को संदिग्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। अब ये बात हम जरूर समझेंगे कि जो भी भौतिक राशियां होती है वो भौतिक राशियों को हम क्या करते हैं? वैज्ञानिक माप के तौर क्या करते हैं? मेजर करते हैं। और वैज्ञानिक माप में क्या होता है? उसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन? एक अनिश्चित और दूसरा क्या? निश्चित। तो अनिश्चित और निश्चित में क्या बातें होती है इसकी हम बात करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि जितने भी वैज्ञानिक कार्य हैं, जैसे सपोज कि आपका ब्लडिंग का जांच होना या कुछ मेजरमेंट करना, वो माप जो होती है ना, वो सब क्या कहलाते हैं? वैज्ञानिक माप कहलाते हैं। और वैज्ञानिक माप किसकी की जाती है? भौतिक राशियों का। भौतिक राशियों में क्या कहता है? लंबाई, इलेक्ट्रिक करंट, समय, ये जितनी भी चीज हैं ये सब भौतिक राशियां हैं और इनको मापने के लिए हम वैज्ञानिक माप की बात करते हैं। यानी वैज्ञानिक कार्यों के लिए हम क्या करते हैं? भौतिक राशियों की माप करते हैं, जिसमें हम विश्वसनीय अंक और संदिग्ध अंक, क्योंकि ये जो भी माप होती है किस में होती है? अंक में होती है। और वो जो अंक होते क्या बनते हैं? नंबर बन जाते हैं। वो दाशमिक नंबर हो या दशमलव वाले नंबर हो, वो दोनों में हम बात करेंगे। अब बात होता है कि यहां पर जो कंडीशन लिखा हो उसको समझना है कि वैज्ञानिक कार्यों में भौतिक राशियों के मापन के दो भाग होते हैं जिनको अंकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर मैं एग्जांपल ले लूं कि आपको कितना लिखा हुआ है 10.5, मैं लिख लूं कितना? 10.05। मैं कितना लिखूं इसको? 10.563। अगर आप देखेंगे कि ये तीनों कुछ अलग अलग मान लेकर आए हैं। कुछ मान ऐसे हैं जो क्या होंगे? इसके करीब कुछ मान कौन दिख रहा है? ए वाला कि ए वाला? तो आप बोलोगे सर ए वाला दिख रहा है। यानी यहां पर अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो इस चीज को अगर हम निश्चित मानते हैं तो ए मेरा क्या है? अनिश्चित है। अगर ए मेरा निश्चित है तो ए मेरा क्या है? अनिश्चित है। और जो भी अनिश्चित होते हैं वो सब क्या होते हैं? संदिग्ध होते हैं। क्या होते हैं? संदिग्ध। मतलब है उसको हम संदिग्ध के नाम से भी जानते हैं। अब होता क्या है ना कि भौतिक राशियां जो होती है, भौतिक राशियां, ये भौतिक राशियों में हम जब वैज्ञानिक माप के द्वारा इनका जब क्या करते हैं? वैज्ञानिक माप के द्वारा इनके परिणाम आते हैं तो परिणाम में दो पार्ट होते हैं। कौन कौन? एक एक्यूरेट वैल्यू और दूसरा क्या होता है? प्रिसाइज वैल्यू, यानी प्रदृश्य वैल्यू। यानी अब हम बात कर सकते हैं कि इस वैज्ञानिक ये माप जो है इसमें वैज्ञानिक माप का जो परिमाण जो होते हैं, परिमाण जो भी आएंगे, जैसे हमने कोई मेजरमेंट किया और मेजरमेंट करने के बाद जो उसका परिणाम आया, उस परिणाम जो होते हैं वो दो पार्ट में बटे होते हैं। कौन कौन? परिदृश्य और क्या? यथार्थ। लेकिन दोनों में अलग अलग बात है। ये दोनों एक नहीं हो सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। लेकिन पता चलेगा कि लगता है कि दोनों एक दूसरे के बराबर है। नहीं, ये दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। ये दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। इस डिफरेंसेस को हम एग्जाम्पल के द्वारा क्या करेंगे? पहले देखेंगे और उसके बाद डिफिनेशन की हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये देखना है कि जितने भी इसके कंडीशंस होते हैं सब एग्जाम्पल्स के द्वारा क्लियर हो जाएंगे। डिफिनीशन में लगता है ना कि वैल्यू क्या होगा? थोड़ा सा उसके करीब होगा, नहीं होगा, लेकिन एग्जाम्पल से इनके जितने भी कंडीशंस होंगे सब क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? वैज्ञानिक मापों का परिमाण दो रूप में हम डिफाइन करते हैं, दो रूप में परिभाषित करते हैं। दोनों रूप अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों रूप लगता है कि दूसरे के करीब है, लेकिन वो एक दूसरे से क्या बहुत अलग होते हैं। लेकिन अगर हम मेजरमेंट करते हैं लगता है कि दोनों सेम ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों एक दूसरे से क्या काफी दूर है, लेकिन लगेगा कि एक दूसरे से करीब है। एक हम बात करते हैं, हम टारगेट की बात करते हैं। मेरे पास से टारगेट है, देख सकते हैं, ABC। एक ए नाम का लड़का है
जो अपना टारगेट, ये बी नाम का लड़का है जो अपना टारगेट इसको रखता है, और सी जो है ये टारगेट इसको रखता है। यानी कहीं ना कहीं एक ट्रू वैल्यू है जो ये तीनों अपने उस टारगेट के पास जाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप सपोज कीजिए कि ये हमारा मेन टारगेट है, ये कौन, ये मेन टारगेट। जो मेन टारगेट होता है वो यथार्थ मान यानी एक्यूरेट मान को हम परिभाषित करते हैं। तो सपोज कीजिए कि ये आपका क्या है, यथार्थ मान है, ये एग्जैक्ट मान है। इसके करीब अगर कोई मान नहीं है, इसके करीब कोई मान नहीं, इससे बहुत दूर दूर है, इससे बहुत दूर दूर है, तो आप देखेंगे दूर दूर तो है लेकिन करीब नहीं है। अगर दूर दूर है और करीब नहीं है मतलब है कि प्रिसाइज नहीं है, मतलब परिदृश्य नहीं है। लेकिन ये सभी मान, ये जितने भी मान दिख रहे हैं एक दूसरे के अगर करीब आ जाए तो प्रिसाइज तो होंगे लेकिन यथार्थ नहीं होंगे। प्रिसाइज तो होंगे लेकिन यथार्थ नहीं होंगे। अब हम यहां पर आप देखेंगे कि इस कंडीशन में इस डेफिनेशन के अनुसार आप देखेंगे ये ना तो प्रिसाइज है और ना ही क्या एक्यूरेट है, यह ना ही परिदृश्य है या ना ही यथार्थ मान है। ये दोनों से कोई मान को डिफाइन नहीं करता है। लेकिन आप यहां देखेंगे कि अगर यहां पर मैंने बहुत बार क्या किया, इस मेन टारगेट को मैंने अचीव किया, अचीव करने के बाद आप देख रहे हैं कि यथार्थ मान के करीब बहुत मान है, यथार्थ है ना, इसमें बहुत, मैंने टारगेट मैंने 3 निकाला, मारा, ये पहला बार, ये दूसरा बार, ये तीसरा बार, ये चौथा बार। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं इसका यथार्थ मान तो होगा, एग्जैक्ट मान तो होगा जिसके करीब ये जाना चाह रहा है। अगर इसके करीब अगर जाएगा, यथार्थ मान अगर इसके करीब आएगा तो हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, यथार्थ, ये हमारा क्या यथार्थ मान है। लेकिन यहां देखना है कि इसका मान जो होता है ये कैसा, वास्तविक मान के क्या होते हैं, करीब होते हैं, यानी अर्थात सत्य मान के क्या होते हैं, करीब होते हैं। और सत्य मान जो होते हैं वो किसके करीब होंगे, औसत मान। यानी सत्य मान और औसत मान एक दूसरे के लगता है करीब है, लेकिन एक जैसा हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जनरली केसेस से एक साथ एक जैसा नहीं हो सकते हैं। अब जरा सोचिए कि यहां पर ऐसा, एक यहां पर मैंने टारगेट अचीव किया, दूसरा यहां, तीसरा यहां, तीसरा, यानी मैंने अगर 4 बार मारा तो तीनों इसमें जाकर लगा, लेकिन 5वां बार यहां लगा, 6वां बार यहां, 7वां बार यहां, 8वां बार यहां, ये भी मान ली कि 8 बार चला, तो पहला तो एक लगा, या तीसरा, चौथा, 5वां, 6, 7, 8, यहां पर आप देखिए ये भी 8 हो रहा और ये भी क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। तो आप देखोगे कि 8 हो रहे हैं, सब में 8 का हमने क्या किया, कंडीशन बनाया कि इसमें 8 बार होना चाहिए, इसमें 8 बार होना चाहिए, इसमें 8 बार होना चाहिए। तो अब यहां देखेंगे ये एक्यूरेट तो है लेकिन प्रिसाइज नहीं है, मतलब परिदृश्य नहीं है। जो जितना ज्यादा प्रिसाइज होगा, जो जितना ज्यादा प्रिसाइज होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जैक्ट मान के उतने करीब होते हैं, और वैज्ञानिक माप उसके लिए सबसे शुद्ध माप मानी जाती है, सबसे शुद्ध माप मानी जाती है। इसमें होगा क्या कि यथार्थ मान के ये करीब नहीं होंगे, यथार्थ मान के करीब नहीं होंगे, सत्य मान के करीब नहीं होंगे, लेकिन इनके जो जितने बार एक्सपेरिमेंट किए सभी की वैल्यू क्या आएगी, एक समान आएगी। ये कब होगा, जब वैज्ञानिक माप के दौरान जो मापने वाले यंत्र होते हैं उसमें कुछ त्रुटियां हो जाए, ये अपने आप नहीं हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए हम लोग मार्केट में जाते हैं और आप देखते हैं कि कुछ मेजरमेंट करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो कुछ मेजरमेंट करने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे आप सोनार के जाएंगे तो सोना तोलेंगे, तो उसके इंस्ट्रूमेंट में अगर उसका इंस्ट्रूमेंट क्लियर है तो उसका एग्जैक्ट मान देगा। लेकिन अगर उस इंस्ट्रूमेंट में थोड़ी भी कोई अगर खराबी हो जाए तो उसका मान जो होगा अपना वास्तविक मान के करीब नहीं होगा, वो मान हर पैटर्न में अलग अलग हो सकते हैं, थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा या स्लाइटली कम, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, जिसको हम लोग लिस्ट क्या बोलते हैं, लिस्ट वैल्यू बोलते हैं। लिस्ट वैल्यू सबसे कम वैल्यू, लिस्ट वैल्यू की एक वैल्यू होती है जो कम मानी जाती है, वो मैक्सिमम मान के चलिए 2 यूनिट तक जाती है, 0.1, 0.01। अगर उसमें अगर स्क्रू हो जाएगा तो कितना 3 डिजिट तक जाएगी। तो जितना ज़्यादा डिजिट को अगर कंटेन करेगा उसकी वैल्यू उतनी बेहतर मानी जाती है। अब हम यहाँ पर समझाते हैं क्यों होता है ऐसा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये इसका मेन टारगेट है, इस मेन टारगेट पर मैंने क्या किया, काम तो करना चाहा लेकिन मैंने तीर लगा तो यहाँ लगा ही नहीं।
लेकिन मैंने 8 बार तीर लगा और तीनों तीर एक दूसरे का होंगे, ये चारों 8 बार मैंने मारा तो तीर जो है एक दूसरे के जाके करीब का हो गए, आ गए। तो ये मान जो है इस क्या होंगे, इस टारगेट मान से अलग तो है। ये जो टारगेट यहां लगना चाहिए यहां नहीं लगा, ये अलग लगा, लेकिन वो सभी मान एक दूसरे का होंगे, करीब आए, यानी सभी तीर जो होंगे एक दूसरे के पास पास में आए। तो जब पास पास में आएंगे और एग्जैक्ट मान के बराबर नहीं होगा, यथार्थ मान के बराबर नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, परिदृश्य। क्या है, परिदृश्य, मतलब प्रिसाइज है। क्या है, प्रिसाइज है। तो जो मान जितना ज्यादा प्रिसाइज होती है वो वैज्ञानिक माप के लिए उतनी सही मानी जाती है। जो मान जितना ज्यादा प्रिसाइज होती है, मतलब परिदृश्य होती है, वो वैज्ञानिक माप के लिए उतनी सही मानी जाती है, उतनी सही मानी जाती है। तो अब यहां अगर वैज्ञानिक माप के लिए बात किया जाए तो सबसे सही मान आपका कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो यहां पर देखिए परिदृश्य है, लेकिन क्या नहीं है, यथार्थ नहीं है। क्या नहीं है, यथार्थ मान इनके पास नहीं है, यथार्थ हो ही नहीं सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर देखेंगे ये यथार्थ तो है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। प्रिसाइज होने के लिए क्या चाहिए, इसके सभी ये जो मान हैं एक दूसरे के करीब होना चाहिए। एक दूसरे के करीब होता तो हम मान करते कि नहीं, चलिए भाई ये ऐसा है कि यथार्थ भी है और क्या है, प्रिसाइज भी है। तो यहां पर आप तो देख रहे हैं यथार्थ तो है, यहां पर यथार्थ तो है, लेकिन ये प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि ये सभी मान क्या इसके करीब आ रहे हैं। लेकिन अगर इससे अगर तुलना किया जाए, इससे तुलना किया जाए तो ये प्रिसाइज भी है और यथार्थ भी है, क्योंकि टारगेट के अपने करीब है। लेकिन अगर इससे हम कंपैरिजन करें तो ये टारगेट से बहुत दूर है। तो ये जो बी वाला जो है ये आपका प्रिसाइज भी है और क्या, यथार्थवान। क्यों, इसलिए कि जो आपको यहां पर दिख रहा है ये सभी मान एक दूसरे के क्लोज हैं। तो जो जितना ज्यादा क्लोज होंगे, जितना ज्यादा ये क्लोज होंगे, तो ये मान जो देंगे ये कैसा मान देंगे, तो ये आपका मान यथार्थ मान भी होगा और परिदृश्य भी होगा। परिदृश्य भी होगा मतलब प्रिसाइज भी होगा और क्या होगा, यथार्थ भी होगा। तो यहां पर ये दोनों होगा, क्या होगा, यथार्थ भी होगा। आप देखो, आप प्लस क्या होगा, परिदृश्य होगा, परिदृश्य होगा। यहां पर देखिए ये मान न ये इसके करीब है, नहीं इसके करीब, कोई किसी करीब नहीं है। तो ये न तो यथार्थ होंगे, न तो यथार्थ होंगे और न तो प्रिसाइज होंगे, परिदृश्य होंगे, परिदृश्य होंगे। इस तमाम चीज को हम लोग पहले इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं, तो इसका डिफिनीशन पढ़ते हैं, तो डिफिनीशन से हर चीज क्लियर हो जाएगा। पहले समझिए इस पिक्चर के द्वारा क्या करता है परिदृश्य, किसी वैज्ञानिक माप के, ये वैज्ञानिक माप है, के दो अधिक परिमाणों के बीच, दो या दो से अधिक बोल सकते हैं, दो या दो से अधिक परिमाणों के बीच सहमति कायम होती है, एक सहमति बनती है। वो सहमति क्या कहलाती है, परिदृश्य कहलाती है। तो ये कैसा भाई सहमति है, देखिए तो एक दूसरे के करीब है ना, यहां पर भी करीब है, यहां पर, लेकिन ये टारगेट मान से दूर है। ये जो एग्जैक्ट मान है, ये जो सत्य मान है, ये सत्य मान है, इसे काफी दूर है। लेकिन यहां देखना है कि यहां सत्य मान भी है और क्या, यथार्थ मान, ये दोनों एक दूसरे के करीब है। तो ये अधिक प्रिसाइज हुआ। अब अगर यहां पर मैंने क्या किया, इसको दूसरे तरीका में लिखा, यदि भिन्न भिन्न मापों का मान, ये मान सभी भी भिन्न भिन्न मापों का मान एक दूसरे के क्लोज होते हैं, एक दूसरे क्लोज भी है, देखिए एक दूसरे क्लोज है, चूंकि माप अपने औसत मान के क्लोज होते हैं। भाई ये जो माप होंगे इनका जो औसत मान होंगे, जैसे इस सबको जोड़ देंगे स्टार 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 8 बार और 8 से भागा देंगे तो क्या होंगे, औसत मान के करीब आ जाएंगे। तो चूंकि अपने औसत मान के क्लोज होते हैं, परिदृश्य कहलाते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि भिन्न भिन्न मापों का मान एक दूसरे के क्लोज तो हो, लेकिन इनका औसत मान इनके क्या हो, करीब हो। औसत मान इनके क्या हो, करीब हो, तो उसको कहते हैं परिदृश्य है। फिर कहता है यदि भिन्न भिन्न मापों का औसत मान सत्य मान के क्लोज नहीं होते हैं, अगर ये होंगे तो सत्य मान के क्लोज नहीं होंगे। क्या ये सत्य मान के क्लोज है, नहीं। यहां पर देखें
कि सत्य मान का लगता है कि इस कंडीशन में सत्य मान के क्लोज है। यहां पर देखिए सत्य मान तो हम लोग जो देख रहे हैं, इसको जब मैं जोड़ूंगा तो इसका तो औसत मान देगा ना, और जो औसत मान अगर इसके करीब हो जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे परिदृश्य। हम बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब यहां पर हम बात करते हैं, यहां पर आइए, यथार्थ किसी वैज्ञानिक माप के परिमाण, यानी ये परिमाण की बात कर रहा है, परिमाण तथा वास्तविक मान जो सही मान है के बीच जो सहमति बनती है, जो सहमति कायम होती है, उसको हम बोलते हैं यथार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यथार्थ बोलते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न मापों का औसत मान सत्य मान के क्लोज होते हैं। ध्यान देना, भिन्न भिन्न मापों का औसत मान सत्य मान के क्लोज होते हैं, ऐसे माप यथार्थ कहलाते हैं। लेकिन इसके इंडिविजुअल माप, जो इसके इंडिविजुअल मान होंगे, एक दूसरे के क्लोज नहीं हो सकते हैं। इनके जो इंडिविजुअल मान होंगे एक दूसरे के क्लोज नहीं होंगे। तो हम कहते हैं कि ये मेरा यथार्थ है। एक एग्जांपल और देते हैं तो आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मान लीजिए कि मेरी लंबाई 5 फीट और क्या 8 इंच है। 5 फीट और क्या 8 इंच है। तो ये हमारा एक्चुअल लंबाई, ये मेरा क्या है एक्चुअल लंबाई है। हम 3 लड़कों को मैंने रखा। कितने लड़कों को? 3 रखो। एक बच्चा ए था, एक बी था, एक सी था। उसको हमने इंस्ट्रूमेंट दे दिया मापने वाला। पहला बच्चा बोला ना कि सर का हाइट जो है ना 5 फीट 9 इंच होगा। दूसरा बच्चा बोला कि सर का जो क्या होगा, ये दूसरा वाला बोल रहा है सर का जो हाइट होगा 5 फीट क्या होगा 7 इंच होगा। तीसरा बोला सर का हाइट जो हो ना 5 फीट क्या 10 इंच होगा। तो आप जरा सोचो इसके करीब कौन है, इसके करीब कौन है। अगर यहां देखा जाए इसमें तीनों में इसके करीब कौन है, तो जो इसके करीब होंगे, जो इसके करीब होंगे इसका मतलब यथार्थ मान होंगे। जो इसके करीब होंगे वो क्या कहलाएंगे? यथार्थ मान कहलाएंगे। तो आप इसमें देखिए कि इसके करीब कौन है, इसके करीब कौन है। तो इसके करीब जो होंगे, इसके करीब जो होंगे वो उसके लिए क्या होगा? यथार्थ मान कहलाएंगे। यानी सत्य मान के जो करीब होंगे वो क्या कहलाएंगे? यथार्थ मान कहलाएंगे। एक बात और, अगर एक लड़का क्या करता है कि मेजरमेंट करता है 10 पॉइंट कितना 5 सेंटीमीटर, दूसरा करता है 10.56 सेंटीमीटर और तीसरा जो बचा 10.567 सेंटीमीटर। इसमें अगर बोला जाए सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन है, इसमें सबसे ज्यादा परिदृश्य कौन है, जो सही मान की ओर सबसे ज्यादा कौन है, ये है कि ये है कि ये है। तो अगर इस जो भी वैल्यू आ रहे हैं इसमें जितना ज्यादा दशमलव के बाद जितने ज्यादा नंबर बढ़ेंगे, यानी इसमें जितनी ज्यादा क्या होगी इसकी वैल्यू बढ़ेगी, वो उतना ज्यादा प्रिसाइज होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन कम है? जिसमें वैल्यू कम है। और यहां पर एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं सार्थक वैल्यू, सिग्निफिकेंट फिगर। ये इसके ऊपर निर्भर करता है, ये इसके ऊपर निर्भर करता है। तो जितना ज्यादा इसका मान अगर ज्यादा होगा, इसमें कितने अंक 1 2 3, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या 3 होगा। इसमें कितना 1 2 3 4 होगा। इसमें कितने 5 हो गए। तो जितना ज्यादा एसएफ का मान जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा प्रिसाइज होगा, और जिसमें जितना कम होगा वो उतना कम प्रिसाइज होगा। यानी एक की कंडीशन सार्थक मान के लिए भी आता है। और इस सार्थक मान का वैल्यू कहां से? एसक्यूज ग्रोथ से हम लोग देखते हैं, या वन कैपिलरी से देखते हैं, लिस्ट वैल्यू जिसे हम मेजर करते हैं। तो जितने ज्यादा एक कंडीशन से इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। हम और एग्जांपल देते हैं तो आपको और कंसेप्ट क्लियर होगा इस एग्जांपल से कि एक सपोज कि जिस कमरे में हम पढ़ा रहे हैं, इस कमरे का एक्चुअल जो लंबाई है 10.5 मीटर है। कितने? 10.5 मीटर है। 5 लोगों को लिया गया, 5 लोगों ने 4 टर्म में, यानी 5 रूप में उसको क्या किया एक्सपेरिमेंट देखा गया। और 4 लोग, कितने लोग थे? 4 लोग थे। वो लोग कौन कौन से थे? A B C D
ए ने अपना मेजरमेंट कितने बार किया? 5 बार किया। तो पहला बार उन्होंने मेजरमेंट किया तो उसका वैल्यू कितना? 10.3। दूसरा में कितना? 10.4। तीसरा में 5। दूसरा 10.6, 10.7। और इसका औसत जो मान आया वो किसके करीब आया भाई? औसत मान 10.5 आया। अब देखना है कि औसत मान जो है ना ये क्या 10.5 है ना, ये क्या हुआ? इसका जो रियल मान है इसके करीब है, इसके रियल मान जो इसके करीब है। और दूसरी बात है ना कि जितने वैल्यू आपको दिख रहे हैं, ये जितने दिख रहे हैं एक दूसरे के करीब है। एक दूसरे के जब ये करीब हो जाएंगे, जब एक दूसरे के करीब हो जाएंगे तो ये ज्यादा प्रिसाइज होंगे। क्या होगा? जितने ज्यादा एक दूसरे के करीब होंगे उतने ज्यादा प्रिसाइज होंगे। और यहां देखना है कि औसत मान किसके बराबर हो गया? रियल मान के बराबर हो गया, जो इसका एक्चुअल मान है उसके बराबर हो गया। जब ये ऐसा बराबर होंगे तो हम कह देंगे कि ये मेरा क्या है? एक्यूरेट है, यथार्थ है, सत्य मान है, इसके करीब है। लेकिन देखेंगे ये मान जो है ना, सब जो जितने भी मान दिख रहे हैं एक दूसरे के करीब है, और करीब होने का अगर इसका औसत देखा जाए तो इसी के करीब आ रहा है। इसका मतलब है कि मेजरमेंट ए का जो है ये क्या है? बहुत ज्यादा यथार्थ है और बहुत ज्यादा क्या? प्रिसाइज है। मतलब ये दोनों है, प्रिसाइज भी है और यथार्थ भी है, यानी परिदृश्य भी है और क्या है? यथार्थ भी है। दूसरे में अगर देखते हैं हम लोग कि इसका वैल्यू कितना है? 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4। और इसका औसत जो आया ना वो कितना? 10.2 आया। ये मान तो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, लेकिन इसका जो औसत मान है इस रियल मान के करीब नहीं आ रहे हैं। ये जो एक्चुअल मान उसके करीब नहीं आ रहे हैं। मतलब है कि ये गुड, यथार्थ नहीं है, ये इसका मतलब एक्यूरेट नहीं है। लेकिन ये मान क्या है? प्रिसाइज है। ये मान क्या है? प्रिसाइज है, मतलब परिदृश्य है। ये मान प्रिसाइज है मतलब क्या? परिदृश्य है। तो अब देखेंगे कि अगर ये मान अगर इसके बराबर होता तो हम क्या कहते कि यथार्थ भी है। लेकिन ये यथार्थ नहीं है क्योंकि इस मान से बहुत ज्यादा क्या है? अंतर है। अगर इसके करीब होता तो मान सकते थे कि कम प्रिसाइज है। लेकिन यहां देखने हैं कि ये जो मान हो रहे हैं, ये जो मान दिख रहे हैं, ये मान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं ना। तो जब मान एक दूसरे के करीब होंगे इसका मतलब है कि जब मान एक दूसरे के करीब होंगे तो जितना ज्यादा करीब होंगे वो क्या मतलब? वो अपने औसत मान के करीब होंगे। और औसत मान के जब करीब होंगे तो उसको हम कहेंगे परिदृश्य है। तीसरा जो आपका कंडीशन है कितना? सी, इसका जो वैल्यू कितना? 10.1, 10.3, 10.5, 10.7, 10.9। यहां आप देख रहे हैं कि इसका मान जो है ना वो क्या है? इससे क्या है? इसके करीब है, यानी ये यथार्थ है, ये यथार्थ है। लेकिन ये क्या है? प्रिसाइज नहीं। क्यों? ये मान एक दूसरे के करीब में क्या? अंतर, बहुत ज्यादा इसके अंतर आ रहे हैं। इसमें अगर 1, 2 का रहता, 1 रहता, 2, 3, 4 रहता तो एक दूसरे के पास होते हैं। लेकिन आप यहां देखें एक दूसरे क्या है? दूर दूर है। तो ये यथार्थ है लेकिन प्रिसाइज है, लेकिन क्या? कम। ये क्या? यथार्थ है लेकिन प्रिसाइज क्या होंगे? कम होंगे। यहां पर अगला हम देख रहे हैं, यहां पर 10 दशमलव इतना, 10.7, 9, 11। यहां देखना है कि इसका औसत मान और ये मान क्या है? दोनों बराबर नहीं है, मतलब यथार्थ नहीं है। और इनका देखना है कि इनका ये जो मान है ये क्या होंगे? इस औसत मान के क्या है? लग रहा है करीब है, करीब नहीं है। यानी ये जो टारगेट जो ये सब जितने मेजरमेंट किए गए हैं ये सब के एक दूसरे से क्या है? दूर दूर हैं। अर्थात जब दूर दूर होंगे तो प्रिसाइज नहीं होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि परिदृश्य और यथार्थ के बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगला वीडियो हम सार्थक अंक और एरर की बात करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।